दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर 27 नंबर होने वाला है। और बात कर लेते हैं कि इसके पहले देखिए मैंने 26 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 3 आपका और सेट हम इसमें अपलोड करेंगे, बाकी ये किताब जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जो है जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति जो है राजनीतिक कारणों से लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत एक तरीके से प्रमुख था। अगला है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना भोजन कार्य और उत्पादकता पर केंद्रित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं जो है पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दूसरे का डी हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका तीसरा नंबर। देखिए सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं तो अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना, अधिकतम रोजगार जो है सुनिश्चित करना। तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने किया था, जिसके जो है परिणाम स्वरूप सुंग वंश की जो है स्थापना हुई थी, सुंग वंश की स्थापना हुआ था। तो फोर्थ का आंसर देखेंगे तो बृहद्रथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे फोर्थ का सी हो जाएगा बृहद्रथ। पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना किया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव को संसद में स्वीकार करने के लिए लोकसभा में डैश सदस्यों और राज्यसभा में डैश सदस्यों के जो है हस्ताक्षर होने चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 और 50। ऑप्शन नंबर देखेंगे 5वें का तो डी सही होगा। बूंदी उत्सव डैश में एक लोकप्रिय त्यौहार है, बूंदी उत्सव। तो बूंदी उत्सव की बात करते हैं तो राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों इनमें से आप देखेंगे तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये हो जाएगा 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 2015 में। ठीक है, और ये आपका 1 जनवरी हो जाएगा, 1 जनवरी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव जो है मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा कर्नाटक। देखिए हम्पी नृत्य उत्सव को विजय उत्सव के नाम से भी हम जानते हैं। और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक तरीके से राजधानी है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग जो है बस गए हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो कुषाण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कुषाण। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। इसके बाद देखिए आपका 2 प्रश्न जो है इंग्लिश का है और 2 प्रश्न आपका हिंदी का है। तो इसका आंसर बताते हैं 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 12 का देखिए पढ़ लीजिए आप अच्छे तरीके से। 12 का आंसर आप बताते हैं। देखिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द बॉय आर टॉट बाय मिस्टर हेमेल। ठीक है, देखिए अभी कथन ये है कि एक घूमती हुई गेंद जैसे क्रिकेट में स्पिन गेंद हवा में एक वक्र पथ का जो है अनुसरण करती है। कारण आर है कि यह मैंग्रो प्रभाव के कारण होता है, जहां गेंद के घूमने से उसके दोनों ओर हवा के वेग में अंतर आ जाता है, जिससे दाब में अंतर पैदा होता है और एक बल लगता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि उष्मा गति प्रक्रम और स्थिर रहने वाली राशि। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे, जिसे आपका देखेंगे तो समतापीय की बात करते हैं तो तापमान होगा। क्या होगा दोस्तों? तापमान। और समदाबीय की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दाब हो जाएगा। और लिखा गया है समयान्तिक, ये आपको हो जाएगा आयतन होगा। क्या होगा दोस्तों? आयतन हो जाएगा। और रुद्धोष्म की बात करते हैं तो ये आपका उष्मा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 14 का सी सही होगा। एक एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि जो है मिलाई जाती है? अशुद्धि। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पंच संयोजी
जैसे फास्फोरस, पंच संयोजी जैसे फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। दो ब्रोंगली परिकल्पना के अनुसार एक गतिमान कण से जुड़ी तरंग की तरंग दैर्ध्य उसके वेग पे किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 16 का बी सही होगा। एक कार्नोट इंजन की दक्षता किस पर जो है निर्भर करती है? कार्नोट है ना, तो कार्नोट की बात कर लेते हैं तो स्रोत और सिंक के तापमान होगा। क्या होगा? स्रोत और सिंक के तापमान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का तो सी सही उत्तर, सॉरी 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, स्रोत और सिंक के तापमान पर। 39, देखिए वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्पीडी का देखेंगे तो हमने जो है एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ है दिसंबर एडिशन का, और ये जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है आखिरी में आपका एग्जाम देखिए चल रहा है, तो आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न देखिए बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम ये 3-4 महीने से करवा रहे हैं, सबका बेहतर स्कोर आ रहा है करंट अफेयर में। अगर बैच की बात करते हैं तो आपका 6 दिसंबर से जो है बैच शुरू हो चुका है ना। तो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करते हैं कैसे हम टेस्ट करवाते हैं तो जान लीजिए आप सभी लोग। देखिए रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क रहेगा, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं किताब है, ठीक है। 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है, 4 पेज आपको पढ़ना ही है डेली। 4 पेज पढ़ेंगे और उसी 4 पेज जो आपको पढ़ के आएंगे तो उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का हम डेली टेस्ट करवा लेंगे। आपको तैयारी समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है, आपसे कौन कौन आगे है, आपसे कौन कौन पीछे है। तो अपना एक तरीके से बोल सकते हैं कि रियल जो औकात होता है जो हम 4 पेज दिए हैं पढ़ने के लिए, आपको समझ में आया कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है और आपसे आगे कौन कौन है जो कि आपसे आगे अभी चल रहा है, वो आपका रैंक लिस्ट में आपके नाम से मालूम चल जाएगा। जो डेली आपको टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा 3 PM में दोस्तों, आपको हम टेस्ट करवाते हैं, रैंक लिस्ट मिलेगा। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो टेस्ट हुआ है बोर्ड में उसी 100 क्वेश्चन का PDF देंगे ताकि आप दोबारा रिवीजन करें, है ना। और आंसर हाईलाइट PDF देंगे, उससे क्या होगा कि आप एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ आपको आंसर लिखा रहेगा, हमें दिखाने वाले हैं, आप इसको देखिएगा, पूरा देख लीजिए। QR पेमेंट आपको देखिए यहाँ पे QR लगा है, और जो इसका कॉस्ट है मात्र 48 रुपये मैंने रखा है। आप बोलेंगे सर बहुत अधिक है, तो मेरे भाई आप किताब लेके खुद से पढ़ लीजिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आप 4 पेज पढ़ेंगे उसी में से टेस्ट बनाएंगे तो आपका एक तरीके से मोरल बेहतर होगा, ठीक है। आप QR पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेमेंट QR पे ही करना है, व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे पेमेंट का भेज देना है, आपको 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा इसका PDF दिखाते हैं आपको ताकि और बेहतर जानकारी मिले। देखिए इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आपको PDF मिलेगा, और इस PDF की बात करते हैं तो हमारा जो है 3 सेट ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इसमें आप देर नहीं करना है। इसमें करीबन 25-26 सेट होगा, 25-26 सेट में पूरा हम किताब खत्म कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपको PDF मिलेगा। PDF का मतलब जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही तगड़ा तरीके से है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर इसका प्रिंट आउट करवा पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करवा सकते हैं। आप इसका प्रिंट आउट करवाइए, ग्रुप में मारिए, अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप उसको बेहतर कीजिए, है ना। ग्रुप में भी आप इसको चला सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन एकदम एग्जाम लेवल ही दे रहे हैं। आप ये मत सोचिए किसी से कॉपी करके आपको पेस्ट करें, मेरे भाई क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, क्वेश्चन खुद से लिख रहे हैं, इस पर टीम काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ये तो हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट देखते हैं अब। देखिए हाईलाइट PDF इस तरीके से आपका ओपन होगा, सेम वैसे ही रहेगा, बस आपका जो है आंसर बगल में हाईलाइट करके दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय कम लगेगा और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बगल में आंसर है, आप जो है चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ के आप याद कर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका देखिए क्या है, ये आपका स्पीडी करंट है। फिर अब हम थोड़ा सा बात करेंगे लूसेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच जो कि आपका 2.0 है, और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले का देखिए 25 सितंबर को मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट बैच, जो कि अभी वो चल रहा है। ये जो आपका देखेंगे तो रिसेंट में स्टार्ट किया गया है 8 नवंबर को, और इसमें देखिए करीबन 25 सेट जो है ऑलरेडी हो भी चुका है। यही आपका देखिए लास्ट सेट जो आपकी कल के डेट में हुआ है, यही आपको दिखाने वाले हैं। और ये जो आपका बैच है, आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट इसी किताब से देखने को मिलता है। वन टाइम पेमेंट आपको मात्र करना है 139, जो कि आपको 3 महीना किताब ये आपको हम करवाएंगे, खत्म करेंगे पूरा, ठीक है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो इस किताब से देखिए बगल में किताब ये लगा हुआ है, आपको डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 सब्जेक्ट से एक पेज रहेगा ताकि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल पाए। 5 पेज रहेगा पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 प्रश्न का हम टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF मिलेगा, जैसे हम PDF देते हैं आपका स्पीडी का, वैसे ही आपको देंगे लूसेंट का। आंसर हाईलाइट PDF देंगे, ये आपका संडे को बंद रहेगा लूसेंट, और ये जो स्पीडी वाला है वो संडे को बंद नहीं रहता है।
इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है लुसेंट का 5 PM में है, शाम में टेस्ट होता है। यहाँ पे देखिए QR दिया गया है, पेमेंट QR, जो पेमेंट है QR पे ही करना है और पेमेंट का जो स्लिप है आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। आप बगल में देख सकते हैं सब्जेक्टिव किताब है लुसेंट का, यही किताब से हम आपको टेस्ट करवाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हम PDF देते हैं और ये आपको देखिए 26 नंबर का PDF है, जो कि आज ही हमारा यानी कल हमारा ये टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल तगड़े तरीके से है क्वेश्चन, और वैसे ही जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वैसे ही आप चाहे तो किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है आप उससे मैच करा सकते हैं, मैच नहीं करे क्योंकि क्वेश्चन जो है खुद से हाथ से लोग लिख रहे हैं और इस पर टीम जो है पूरी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। आप कोई भी चाहे तो क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कहीं से भी आप चाहे तो मिला सकते हैं, कहीं भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों आपका विदाउट हाईलाइट दिखाते हैं आपको। ये देखिए आपका हाईलाइट PDF, 2 PDF हम देते हैं और ये कोई नहीं देता है। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको टेस्ट कराने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन याद भी करवा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है ना कि बस बोर्ड करवा देंगे और वो कॉपी करेंगे ऑब्जेक्टिव किताब से, ठीक है, और बोर्ड करवा के निकल जाएंगे। मेरे भाई जो बोर्ड करवा रहे हो उनको PDF तो दीजिए ताकि वो याद करें चीज़ों को, क्योंकि GK GS क्या होता है, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें, जैसे यहाँ पे देखिए बगल में है कि चोल प्रशासन में सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी किस समिति के पास थी। बगल में आपको लिखा गया है बागान समिति, तो आपको क्या है कि समय कम लगेगा, आप चीज़ों को लंबे समय तक याद भी कर पाएंगे। आपके मोबाइल फ़ोन में है, जहाँ भी आप बैठे अगर आपके पास समय है 10-5 मिनट, आप PDF खोले, बगल में क्वेश्चन है, आंसर है, आप इसको क्या है तुरंत याद कर लेंगे और चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो मेरे भाई 2 किताब आपके लिए बेहतर है, एक आपका देखिए स्पीडी हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा लुसेंट और स्पीडी लेके चलिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, दरोगा हो, कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, बस 2 किताब पढ़ के चलिए, फिर देखिए आपको कौन हाथ मिला पाता है GS में। हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 45वां राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों किस राज्य में किया जाएगा, तो मेघालय में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का B सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय में, ठीक है। 10 से 23 फरवरी 2025 तक साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे 19 का, तो मिस्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मिस्र। भारत को 2025 के अंत तक किस देश में निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का जो है 4था स्क्वाड्रन मिलेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा रूस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा रूस। सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों सिग्मो उत्सव की बात करते हैं तो राइट हो जाएगा गोवा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 का देखेंगे तो ये राइट उत्तर हो जाएगा गोवा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था। दोस्तों कितने राज्य में हुआ था, तो देखिए इसका सही आंसर 22 का देखेंगे तो 2 राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हो जाएगा 2 राज्य में। बैडमिंटन का बर्डी यानी शटल लॉक 16 पंखों से बना होता है। यह 62-70 मिमी लंबा होता है और उसका वजन डैश के बीच होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 4.74 और 5.5 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है B राइट होगा। लिखा गया है इस्लामी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था। देखिए देवबंद की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद कासिम नानूतवी। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही होगा। यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में डैश बढ़ा सकती है। दोस्तों एक बार में देखेंगे तो ये आपका जो है 1 वर्ष तक जो है बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर जो है 25 सही होगा। यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से किसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है। दोस्तों किसके संदर्भ में देखेंगे तो ये उल्लेख किया गया है किसके संदर्भ में, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का C सही होगा। नौपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच अतिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं जो है देखी गई हैं। तो राइट आंसर देखेंगे दक्षिण भारत, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का प्राथमिक प्रभाव क्या था।
देखिए प्राथमिक प्रभाव की बात करते हैं तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हो जाएगा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए भारत 1970 के दशक में खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया था। ओलंपिक बैडमिंटन में कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं? तो राइट आंसर देखेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर जो है मनाया जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा गांधी जयंती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जयंती। ऑप्शन नंबर दोस्तों देखेंगे तो डी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो भारत सरकार का 3 राष्ट्रीय पर्व है, कौन कौन सा? तो जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। आगे हमारा प्रश्न है, ये सब देखिए मैथ का प्रश्न दिया गया है तो आप ग्रुप ज्वाइन करके बनाइएगा। देखिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से अधिक है तो यह होगा। दोस्तों यह होगा बताइएगा। तो 33 का देखेंगे तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आगे है किसी तरल में गिरती हुई वस्तु के सीमांत वेग तक पहुंचने पर उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कॉलम 1 क्वांटम संख्या, कॉलम 2 यह क्या दर्शाती है? देखिए 35 की बात कर लेते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो जैसे आपका ये हो जाएगा ऊर्जा स्तर और आकार। दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो कक्षक की आकृति हो जाएगा, कक्षक की आकृति। चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो कक्षक का अभिविन्यास होगा, कक्षक का अभिविन्यास। या आप एक सेकेंड, हमने गलत मिलाया क्या दूसरा वाला? हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। देखिए जो आपका दिगंशी क्वांटम संख्या है ये आपका तीसरे में जाएगा, कक्षक की आकृति। और जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये आपका हो जाएगा कक्षक का अभिविन्यास होगा। चक्रण क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा जो कि बचा है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 35 का ए सही होगा। अभिक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रता के बीच यहाँ पे देखिए संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? तो समीकरण को देखेंगे तो दर नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा दर नियम। समानांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के 2 प्रतिरोधों का निवल प्रतिरोध कितना होता है? देखिए राइट आंसर देखेंगे 37 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 8 ओम जो है सही उत्तर हो जाएगा 8 ओम। पंकज धीर का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो अभिनेता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा अभिनेता। उनका निधन जो है 15 अक्टूबर 2025 को 68 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद हुआ था। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पाकिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, और यह फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है। अगला हमारा कि हॉर्ज एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो अमर अब्दुल्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की व्याख्या में अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? देखिए अंतिम प्राधिकारी की बात करते हैं तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम लिखा गया है कि व्याख्याकर्ता और अर्थ विवेचन करता है। भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष जो है पारित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1910 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1910। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की एक भूमिका है? बताइए। तो निम्न आय वर्ग को वित्तीय सेवाएं जो है प्रदान करना, ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के नागरिकों के लिए दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44 का सी हो जाएगा 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम दोस्तों देखेंगे तो किस जिला में सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दमन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दमन।
देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं बढ़ते क्रम में दमन एवं दीव 618, दादरा एवं नागर हवेली की बात करते हैं 774 और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 818 है। अगला है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। तो राइट आंसर देखेंगे तो चरक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चरक। चरक ने इसमें दांतों, जोड़ों और अन्य संरचनाओं को भी जोड़ा था। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख, है ना। 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरलू हिमनद से होता है। इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान अथवा शेर मुख भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? देखिए अधिकतम कार्यकाल की बात करते हैं आपका 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। गॉडगिल सूत्र का संबंध डैश है। गॉडगिल सूत्र की बात कर लेते हैं तो यह आपका देखिए राज्यों के बीच केंद्रीय सहायता के वितरण होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? देखिए बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 919। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन निम्नीकरणीय बहुलक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, PHBV पॉली बेटा लिखा गया है कि हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रो लिखा गया है हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, तो आंसर आपका जो है डी सही होगा। और 54 के आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55 देखेंगे टिंडन प्रभाव कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? दोस्तों ये होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। अब यहाँ पे देखिए कोशिकीय प्रक्रिया और होने का स्थान, तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस तो आपको कोशिका द्रव्य हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। और क्रेब्स चक्र की बात करते हैं तो माइटो लिखा गया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, है ना। तो ये आपको हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल को आंतरिक झिल्ली, तो इसका आंसर जो है आपका बी 56 का हो जाएगा। लिखा गया है कि एपिजेनेटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? दोस्तों ये देखेंगे तो ये आपका संबंध रखता है DNA अनुक्रम को बदले बिना जीन की अभिव्यक्ति में होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों से है। ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 100 गीगावाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 गीगावाट। हाल ही में किस शहर में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग जो है किया गया है, विजय दुर्ग? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोलकाता। अगला है कि 7 से 23 फरवरी 2025 तक 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित दोस्तों जो है किया जा रहा है? देखिए राज्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का, तो हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी। यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रत्येक वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी डैश में स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि आंसर हमारा जो है डी सही होगा। निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? देखिए यहूदियों की बात करते हैं तो ये आपका तोरा हो जाएगा, है ना। 62 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तोरा। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी चोटी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 63 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी हो जाएगा उत्तराखंड। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन जो है अधिकृत होता है? दोस्तों अधिकृत होता है, तो इसका आंसर जो है 64 का भारत के राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 65 का, तो पहली अनुसूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए।
कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 राज्य और 5 संघ शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर होगा। अगला है कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है दोस्तों? देखिए एफडीआई का पूरा नाम की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम इस वर्ष जो है पारित किया गया था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1905 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 1905। देखिए 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी को बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा की और लगभग जो है 400 लोगों को ये जो है ले गया था। 400 लोग जो इसमें सवारी किए थे। पृथ्वी और इसकी भूमि विशेषताओं और निवासियों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको देखेंगे तो हम भूगोलवेत्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूगोलवेत्ता। किस वित्त विरासत स्थल में लिखा गया है कोर्बुजिए के वास्तुशिल्प स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा चंडीगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसमें सभी अवयव संख्या जो है 2520 भाजक है? सब मैथ्स का है। देखिए टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? टीका, तो इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर बी होगा कृत्रिम आपका सक्रिय प्रतिरक्षा जो है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे हमारा है कि किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति, यानी वह क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या कहा जाता है उसको? दोस्तों उसको देखेंगे 74 का, तो उसको जो है हम पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। पौधों का प्रकाश की दिशा में मुड़ना मुख्य रूप से किस हार्मोन की असमान वृद्धि के कारण होता है? तो असमान की बात करते हैं तो ऑक्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिन। 75 का सी हो जाएगा ऑक्सिन। लिखा गया है कि एक्सट्रीमोफाइल्स वे जीव होते हैं। तो 76 की बात करते हैं तो अत्यधिक गर्म, ठंडे, अम्लीय या लवणीय जैसे चरम वातावरण में पनपते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। लिखा गया गुरुत्वाकर्षण तरंगों जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टीन ने की थी का पता सबसे पहले जो है किस घटना से चला है? तो घटना की बात करते हैं 2 ब्लैक होल का विलय होगा। क्या होगा आंसर? 2 ब्लैक होल का विलय, ऑप्शन नंबर बी। लिखा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन से कौन सा देश जो है अलग हो गया है? देखिए अलग की बात करते हैं 78 का, तो अर्जेंटीना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में अमेरिका भी WHO से अलग हो गया है। देश का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका उद्देश्य AI अनुसंधान, नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। उधवा झील को वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह झील जो है किस राज्य में है? तो झील की बात करते हैं तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झारखंड में। संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते डैश में लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद में दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मुंडकोपनिषद। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भूटान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य का अधिकारित पूसा भारतीय हाथी नहीं है? दोस्तों भारतीय हाथी नहीं है, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। निम्न में से कौन सी फसल अघात है ना, तो अखाद्य है, तो इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो रेफा फाइबर फसल। ऑप्शन नंबर रेशा फाइबर फसल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी निम्न में से कौन सी है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दमन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दमन। ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव डैश में स्थित है। तो रानी की वाव की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पाटन गुजरात। पाटन गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 100 रुपये का नोट गहरे बैंगनी रंग का है जो कि ऐतिहासिक स्थल रानी के वाव का जो है चित्र अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखी गई है? तो ये हो जाएगा द लाइफ ट्री।
समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क यहाँ स्थित है? तो ये आपको जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे हमारा प्रश्न है कि एल नीनो का संबंध डैश महासागर में तापमान की अनियमित, यहाँ देखिए थोड़ा सा नहीं क्लियर दिख रहा है, तो 89 का देख लेते हैं क्या है, कहीं के हल्का हल्का ब्लर है, ठीक है। तो अनियमितता है ना, अनियमितता से है, तो 89 का देखेंगे तो हो जाएगा प्रशांत, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत। किस स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी डैश को आधार नहीं बनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ग्रहों की स्थिति। 90 का ऑप्शन नंबर सी हो, ग्रहों की स्थिति। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए अगर मगर करने के मुहावरे के देखेंगे तो बहाने बनाना। वह जमीन लिखा गया है, वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या है जो एक ही समय में 0 और 1 दोनों का संरचना और संस्थाओं में हो सकती है? तो इसका हो जाएगा क्यूबिक, हो जाएगा क्यूबिट, ऑप्शन नंबर सी। उस प्रस्तावित भूवैज्ञानिक युग को क्या नाम दिया गया है जिसमें मानव गतिविधियां पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र और भूविज्ञान पर महत्वपूर्ण दैनिक प्रभाव डाल रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथ्रोपोसिन होगा। क्या होगा? एंथ्रोपोसिन। कृत्रिम तंत्रिका लिखा गया कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क जो जो गहन शिक्षा का आधार है, किससे प्रेरित है? दोस्तों ये प्रेरित है मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य से। प्रकाश की गति को निर्वात में स्थिर क्यों माना जाता है, चाहे प्रेषण या स्रोत किसी भी गति से चल रहा हो? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यह मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व के समीकरणों का एक परिणाम और सापेक्षता के विशेष सिद्धांत का एक मूल सिद्धांत है। लिखा गया कि टेराफॉर्मिंग की अवधारणा का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा के वातावरण और सतह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए बदलना ताकि वह मानव जीवन का समर्थन कर सके। 4 फरवरी 2025 को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा, ऑप्शन नंबर ए चमन अरोड़ा। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा श्रेणी जो है दोस्तों शुरू किया गया है? तो हो जाएगा आयुष वीजा होगा। क्या होगा? आयुष वीजा। 100 प्रश्न हमारा जो है समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी मैंने बैच लॉन्च किया जैसे करंट का हो गया या लूसेंट का हो गया, ये सब आपके लिए बेहतरीन होगा जो कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।